जो आपकी एक्स है उसकी करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते के बारे में? क्या वो भूल गया है आपको, मूव ऑन कर गया है? क्या आपके बारे में सोच रहा है तो क्या सोच रहा है? अभी हम लोग ये देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लेना है। रेजोनेट का मतलब क्या है पता नहीं तो गूगल कर लो, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि क्या कमिंग, व्हाट इज कमिंग। द फर्स्ट कार्ड टावर। हे भगवान रहम करो, क्या टावर आ गया इसकी जिंदगी में? अच्छा ये टावर मुझे दिखा रहा है, ओह माय गुडनेस। 6 ऑफ कप्स एंड टावर। ये इंसान, और दे आर शोइंग मी द बटरफ्लाइज, ठीक है, बटरफ्लाइज आपके बारे में 24/7 सोच रहा है। ये बहुत सोच रहा है आपके बारे में। इसको देखो ना, ये बचपन की याद है, इसको बैठ के आ रहा है ना, तो इसके आपके साथ जो पुरानी यादें हैं, जो आपके बारे में सोचा था उसने, जो आपके साथ वक्त बिताया था उसने, वो सब उसको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। ये कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का बहुत लंबा गहरा कनेक्शन। अगर ये कनेक्शन आपका बहुत कम पीरियड के लिए था, कुछ महीने के लिए था, शायद आपने ऐसा फील किया इसके साथ कि ये तो मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म जन्म का कनेक्शन है। दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड। आप दोनों इस जिंदगी में कुछ कार्मिक लेसन, कार्मिक डेब्ट पे करने के लिए आए हो। ये जो आपके बारे में सोच रहा है, ये इसके अंदर से तोड़ रहा है। ये टावर मोमेंट, बटरफ्लाइज जब भी आते हैं ना, बटरफ्लाइज सिंबलिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसके जिंदगी में एक बहुत सोच का बदल आ रहा है। इसका कप्स के साथ आ रहा है टावर, तो इसका चेंज जो हो रहा है, इसके इमोशनल चेंज हो रहा है। एक बहुत बड़ा इमोशनल चेंज के थ्रू ये जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या चेंज हो रहा है भैया बताओ, क्या चेंज हो रहा है? भाग के आ रहा है आपको मैसेज करने के लिए। अच्छा क्यों आ रहे हो भैया? कुछ कमिटमेंट देने वाले हो या ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हो? दीदी बहुत खुश हो गई क्योंकि आज का रीडिंग थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि मेरे तो जो जिन लोगों का मैं चैनल के तो घसा फूसा सारे के सारे टॉक्सिक, बट आज बहुत अच्छा रीडिंग हो रहा है। ये जो आ रहा है वो आपके तरफ, इसका इमोशनल एक ब्रेक डाउन होने वाला है बहुत जल्दी। कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जिसके वजह से इसको शॉक जैसा लगेगा, वो आपकी तरफ भाग के आएगा एक एपोलॉजी के साथ। और ये ट्रू लव के कार्ड है मेरे लिए। मैं जो चैनल करती हूँ, मेरे लिए ट्रू लव कनेक्शन, इट इज अ वेरी फास्ट कमिंग। बहुत जल्दी, अगर ये रीडिंग आपका है, जल्दी जल्दी आपको एक मैसेज मिलने वाला है। और ये बंदा आपको सच में प्यार करता है। ये जो पर्सन है इसका, ये आपको सच में प्यार करता है और ये आपके साथ ट्रू फीलिंग करता है। लेकिन वो अभी तक आई थिंक ऐसा इंसान है। अच्छा तुम बैठे क्यों थे भैया? टेल मी व्हाई यू आर वेटिंग टुक सो लॉन्ग, व्हाई डिड यू टेक सो लॉन्ग? बताओ। रो रहा था बैठ के, इसको दिशा नहीं मिल रहा था। देखो ये बंदा इधर पे बैठ के रो रहा है, चाबी इधर पे है, खोल के दरवाजा निकल, नहीं उसको दिमाग में इतना बत्ती नहीं जल रहा था। ये टावर के बाद इसके दिमाग की बत्ती जलेगी। सो ये इंसान इधर पे बैठ के रो रहा था डिस्ट्रेस में, और मतलब इट्स लाइक समबडी हु इज मिसिंग यू बट सिटिंग इन देयर डूइंग नथिंग। लेकिन क्यों 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 ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे तुम? अच्छा इसको लगा था, पहली बात तो ये है कि आप इसको अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उससे बहुत गुस्सा हो गए हो। आप पूरा देखो, ये जैसे बैठी है ना, हो गया जाओ भागो, ऐसा है आपका, बहुत हो गया। आपने इसको बिल्कुल ही एक देखो बाउंड्री कर दिया। आपने बोल दिया दिस इज हमारा जो होता है हमारा सोलर प्लेक्सस, दिस इज जो बोलते हैं अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ बाउंड्री, ये सब कुछ आपका एक्टिवेट, ये चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है। सो आपने बोल दिया कि मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट जहां पे नहीं है, जहां पे इस कनेक्शन में मेरा ऐसे इमोशनल टॉर्चर हो, इस टाइप के नॉनसेंस में मुझे जाना ही नहीं है। तेरे को आना है तो सही तरह से आ, नहीं तो भागो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपसे इसने फील किया है। और इसके वजह से इसको जो लगा कि बैठ के रो रहा था कि मैं जाऊं तो ना जाऊं, लेकिन एक टावर आएगा, एक टावर आएगा। इसका जो इनडिसाइसिवनेस है ना, वो टूट के वो आएगा आपके पास। अच्छा और बताओ क्या हाल है? मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैं कभी भी फोन करती हूँ ना, सारी बात करने के बाद बार बार वो बोलेगी दिल्ली वाली है वो, और बताओ और बताओ। अरे भाई क्या बताओ, सब कुछ बोल चुकी हूँ आधा घंटे फोन के बाद, और बताओ और बताओ। तो मैं भी वही कर रही हूँ, और बताओ। अच्छा देखो इसका इनडिसाइसिवनेस, सो ये अभी भी वही सिचुएशन में, एक तरफ वो उसको इट्स लाइक टॉर्न कि एक पार्ट उसको वो प्यार करता है आपको, तो वो आपको मिस भी कर रहा है, आपकी तरफ आना भी चाहता है, और वो एक तरफ से वो डर भी रहा है कि आए तो क्या खाए। इतना डर किस बात का भैया तुम्हें? भैया जो भी समझ लेना। हाई प्रेस्टिस, अच्छा किंग ऑफ वॉन्ड, अच्छा सुनो, ये हो सकता है जो जस्टिस लिब्रा कैन बी सिग्निफिकेंट। अच्छा ये हो सकता है आपका एनर्जी हाई प्रेस्टिस वाली है, ठीक है ना। आपको ये देखता है एज अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन।
इसने कुछ रायता फैलाया होगा कहीं पे, थर्ड पार्टी वाली। अब ये थर्ड पार्टी जैसे ये ना होता है ना, मेरे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे हमेशा से बहुत फ्लर्टी एनर्जी जैसे लगता है। समबडी बहुत फ्लर्टी लोगों के साथ जो होता है ना, बहुत सारे सेल्फी लेने वाले लोग होते हैं, बहुत सेल्फी लेते हैं, इधर पे पोस्ट करते हैं, वो करते हैं, बहुत फ्लर्टी एनर्जी, लोगों के साथ बहुत बात करते हैं। शायद इसने कुछ थर्ड पार्टी वाला लफड़ा किया है। अभी देखो थर्ड पार्टी ऑलवेज ऐसा नहीं हुआ किसके साथ रिश्ते में क्या होगा, शायद किसी के साथ बात की, थोड़ा सा हल्का सा और कुछ मे बी और कुछ थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। थर्ड पार्टी हमेशा से रोमांटिक होना है ऐसा जरूरी नहीं है। मदर फादर डोंकी मंकी माइकल साइकिल क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक ये आप समझ गए थे, जो उसने आपको बताया भी नहीं, छुपाया था, शायद आपने पिकअप कर लिया और आप बहुत गुस्सा हो गए। आई थिंक जिसके डर के मारे ये बैठा हुआ था। आई थिंक दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द 7 ऑफ वॉन्ड, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा डिफेंसिवनेस था। इसके वजह से वो डर रहा था कि मैंने जो गलत कर दिया उसके पास अगर जाऊं तो वो तो लेगी नहीं मुझे, तो मैं क्या करूं। इसके डर के मारे प्रोबेबली ये बहुत टाइम तक रुक रहा था। लेकिन आई थिंक ये बंदा बंदी जो भी है, जिसका भी रीडिंग है, ये और ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, हाँ जस्टिस बहुत, एज आई सेड, आप दोनों के बीच कार्मिक लेसन है। इसके वजह से ये कनेक्शन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। हर एक रिश्ते में जब ये ऑन एंड ऑफ कुछ भी होता है, इसका मतलब ये रिश्ता आपको कुछ सिखाने का कोशिश कर रहा है। ये भी आपका एक कार्मिक लेसन है। इसके नीचे क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों ही ने बहुत ही, आई थिंक इसको इतना समझ नहीं आया कि आप उसके जिंदगी में आपका इतना डीप इम्पैक्ट हुआ है, अभी इसको समझ में आ रहा है। अच्छा सुनो, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपको तो यही सुनना था ना, क्या खत्म हो गया नहीं हुआ। नहीं, आई डोंट थिंक खत्म नहीं हुआ है। ये मैसेज करेगा, आपको मिस कर रहा है, सोचा हो गया ना दुकान बंद। अभी सुनो इंपॉर्टेंट लेसन, जो लोग अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए चाहते हो उनके लिए एक क्वेश्चन। बात यह है कि देखो, रिश्ता में हॉट एंड कोल्ड जब होता है, तब यूनिवर्स आपको एक सिग्नल देता है कि देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करो। अगर फिक्स नहीं करोगे तो ये रिश्ता इसी तरह से साइकिल में चलता रहेगा। और ये फिक्सिंग का जो है, आपको उसके बाद भूल जाओ उसको, क्या वो फिक्स करेगा नहीं करेगा वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो फिक्स करना है, आप इस रिश्ते में क्या महसूस कर रहे हो। क्या आप रिश्ते में महसूस कर रहे हो कि वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हो कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हो कि वो किसी और को चूज कर रहा है, मुझे अबैंडन कर रहा है? ये सब कुछ क्या सोच रहे हो? हर एक फीलिंग के साथ आपका एक कार्मिक लेसन जुड़ा हुआ आता है, वो आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा से आता है। मैंने आज ही एक वीडियो पोस्ट किया, शायद उसमें मैंने डिटेल्स में समझाया कि क्या आपको करना है। अगर नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल में जाके देख लेना, वो डिटेल में मैंने समझाया। सो आई नॉट गोना रिपीट दिस। तो आपको एक कार्मिक लेसन सीखना होता है। पहली तो सब कार्मिक लेसन का सबसे बड़ा कार्मिक लेसन होता है अपने आप से प्यार करना सीखना। और ये क्यों जरूरी है वो भी मैंने उस वीडियो में डिटेल्स में बताया, ठीक है, आप उसको जरूर देख लेना, आज ही पोस्ट किया मैंने। तो आपको जो करना है, अपने आप से प्यार करना सीखना है, अपना बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करना है, किसी का अपना आपको ये समझाने की मेरे को ब्रेड क्रम्बिंग नहीं लेनी है। सो जब आप ये बोलना शुरू करोगे तो यूनिवर्स आपकी तरह वही सब कुछ खींच के लाएगा जो आप बिलीव करते हो, आप डिजर्व करते हो। क्योंकि अगर आप बिलीव करते हो हाँ कोई ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है तो क्या है, मेरे तो ठीक ही है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है, वो मुझे एक बार दिन में मैसेज कर दे उससे ही मेरा ज्यादा नीड ही नहीं है, ये सब बोल के ना आप जिंदगी में ये सारे नॉनसेंस ला रहे हो। नीड होना चाहिए हमारी, उसको सिर्फ नीड नहीं बोलते, उसको बेयर मिनिमम बोलते हैं। एक बेयर मिनिमम अगर रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट ना करो तो उसका मतलब ये आपका कोई सेल्फ वर्थ वैल्यू कुछ भी नहीं है आपकी। तो ये अपने आप को गैसलाइट करना बंद करो, अपने आप को बोलो कि मुझे रेसिप्रोकेशन चाहिए, इक्वल रेसिप्रोकेशन। आई एम वर्दी ऑफ इक्वल रेसिप्रोकेशन, आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट करेगा तो ही मेरे रिश्ते में रहेगा, नहीं तो मैं उसके चली जाऊंगी। आई वुड स्टे अलोन रादर देन बीइंग इन अ नॉनसेंस। ये तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं, ये तो पूरा सिंकिंग शिप है, टाइटैनिक वाली। तो आपको वो सब टाइटैनिक में डूबना नहीं है, अपने आप पे फोकस करनी है, अपने काम पे फोकस करनी है, अपने आप से प्यार करना सीखनी है, काम धंधे पे फोकस करनी है। क्योंकि एक बात सुन लो, जिसके पास काम धंधा नहीं है, जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है, जिसका खुद अपने आप को रेगुलेट करने वाली पावर नहीं है, उसको कोई भी आके उसका जिंदगी में तहलका मचा के जाएगा। आप बोलोगे मेरे पास बहुत पैसे है, बहुत बिजनेस है, तो आप टैरो रीडिंग जो देख रहे हो उसका मतलब उसके जिंदगी में जो भी उसने आपके साथ किया है उससे आपका इम्पैक्ट तो जरूर हुआ है। नहीं तो आप टैरो रीडिंग देखोगे नहीं, छोड़ के गया तो छोड़ के गया, मैं अपना काम पे मन देती हूँ, तो उसका मतलब है आप अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट बीइंग एबल टू रेगुलेट योरसेल्फ। तो वो भी आपको सीखना चाहिए। अभी ये रेगुलेट बोलने का मतलब क्या है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएंगे। अभी एक हल्का सा समझाती हूँ मैं आपको। ये जो हमें जो बेचैनी होती है उसके तरफ से हम लोगों का मोटिवेशन चला जाता है, कुछ करने का मन नहीं करते, उस सिचुएशन से अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में, चलो कुछ भी है, जो भी हुआ है, लेट मी एक्सेप्ट एंड मूव ऑन विथ लाइफ, इस सिचुएशन में लेके जाने को भी हम लोग बोल सकते हैं कि रेगुलेट करना। तो अपने आप को इस तरह से
नेगेटिव सिचुएशन से या बहुत एंगर से या सैडनेस से पिकअप करके पटरी पे लाने को हम लोग रेगुलेट बोल सकते हैं। तो अपने आप को रेगुलेट करना सीखो। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे चीज कर सकते हो जिसके साथ आप अपने आप को रेगुलेट करो। बहुत ज्यादा दुख जब हो जाए, लेटर लिखो, उसमें लिख डालो, पेपर में लिख डालो। जब लिख जाते हो तो दुख की जो दिमाग में घूम रहा है हर एक दुख, उसको जब लिख डालोगे इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू टू प्रोसेस दिस। फिर उसको बर्न करो, यूनिवर्स को बोलो आई एम लिविंग दिस फ्रॉम माई एनर्जी फील्ड। तो बर्न करके विथ एयर इज अ फायर एंड एयर मैजिक करके उसको ब्लो करो एंड लेट दिस गो। सेकेंडली, अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी, बेयर फुट वॉक करो ग्राउंड में। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल थिंग। हगिंग अ ट्री, मैं तो इतनी बार बोल चुकी हूँ उसके बारे में, इतना पावरफुल होता है। कोई भी किसी भी पौधे के पास जाओ, उसके ऊपर हाथ रखो, उसको जूता उतर के, है ना, अपना जो भी है सब बोल रहे हो, जितना भी फील कर रहे हो, दुख जो भी कर रहे हो, फिर हग द ट्री। ठीक है। अगर आपको समझ लगता है कि ये करने से मुझे लोग पागल समझेंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हमारे कंट्रीज में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं दुनिया में, जिसको पागल से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो कोई बात नहीं, हाँ कर लो ट्री को। लोगों को समझेगा इसको कोई दिमाग में कुछ बत्ती जल गया उसका। और अगर किसी को समझ में नहीं आया, वो आपको देखे हंसे, तो आप समझ लेना उसका लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। सो ट्री हगिंग, उसको छोड़ो मत। ठीक है। रात को सोने से पहले 3 मिनट बैठ के हमिंग करना, डीप ब्रीदिंग इन करना, हम ऐसे छोड़ना, जितना लंबा छोड़ सकते हो। ये सब करने से हमारी, सुनो, जो भी तुम फील करते हो वो एक फिजिकल सेंसेशन होता है। फीलिंग इज कनेक्टेड टू अ फिजिकल सेंसेशन इन योर बॉडी। एंग्जाइटी हो जाए, चेस्ट में कैसे कुछ एक टाइटनेस, पेट में गुदगुदी, नहीं तो टाइटनेस, फियर, जो भी है, हर एक फीलिंग के साथ एक एसोसिएटेड बॉडी में एक सेंसेशन होता है। उसको एक्नॉलेज करना, उसके साथ फील करना, बैठ के हाँ मुझे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। इधर पे टाइटनेस, अच्छा टाइटनेस को फील करो। ओके, टेल योर बॉडी आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम नॉट रिजेक्टिंग यू, आई एम लिसनिंग। जैसे मेरे दिमाग में अभी चल रहा है एंग्जाइटी, क्या मुझे खाना बनाने जानी है, तो वो मेरे टमी में चल रहा है, इस साइड एरिया में सिग्नल जाना है, तो आई एम एक्सेप्टिंग, यस मुझे जाना है, इस रीडिंग के बाद ही मैं जाने वाली हूँ, समझ गई। चलो, इस तरह से आपको एक्नॉलेज करना है, आई एम मिसिंग दिस पर्सन, आई एम डूइंग दिस, आई एम गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, मुझे जेलसी हो रही है, मुझे जलन हो रही है, जो हो रहा है उस फीलिंग को फील करो, फीलिंग को रिजेक्ट मत करो। ये सब कुछ करते जाओ, अपना जिंदगी को पटरी में लाओ। जब ये बंदा आएगा, अपने आप के लिए स्ट्रांग होकर खड़े हो जाओ और बोलो उसको, भैया तुमने जो किया है वो तो मैं लेने वाली नहीं हूँ, अपने आप को चेंज करो, आ जाओ, दरवाजा खुला है, नहीं तो रास्ता देखो, खाना खा के जाना। इतना ही है, और ज्यादा लेक्चर की टाइम नहीं है मेरे पास, खाना बनाने जानी है, ऐसे पता ही बोल ही दिया मैंने। कोई बात नहीं, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो क्या करनी है, चैनल पे जानी, मेरी यूट्यूब चैनल पे लेट्स आस्क टैरो, उसको लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली, उधर पे मैं हिंदी रीडिंग डालती हूँ, उसको सब्सक्राइब करनी है। उधर से ईमेल को कॉपी करनी है, कॉपी करके क्या करना है, अपना जंक मेल मेल करनी है मुझे, और उसके बाद आपको जंक मेल पे फोल्डर पे नजर रखनी है। अच्छा सुनो, आपके कंट्री में अगर पेपल ना हो तो आप मुझसे रीडिंग नहीं बुक कर पाओगे, आई एम सॉरी। ठीक है। और एक चीज क्या है, व्हाट्सएप मैं आपको कभी भी नहीं दूंगी, कोई अगर दे रही है वो स्कैमर आंटी है, फोन करके देख लेगा ना, उसको वीडियो करके उसका फोटो। और थर्ड थिंग, मैं किसी के लिए प्राइवेट स्पेल वर्क नहीं करती, कोई अगर आपको ऑफर कर रहा है वो स्कैमर आंटी है। चलो खेल खत्म, पैसा आजम, मुझे अभी खाना बनाने जाना है। टेक केयर, अल्लाह।